रूस के एक्शन को लेकर सनसनीखेज दावा, जंग के लिए खतरनाक कैदियों को छोड़ने का दावा। रूस में 28,000 से ज्यादा कैदियों को छोड़ा गया। ट्रेनिंग के बाद कैदियों को जंग में भेजा जाएगा। 6 महीने युद्ध लड़ने पर सजा माफ होगी, ये भी खबरें आ रही हैं। और ये समझ में आता है कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं होगी, ये वो लोग होंगे जो किसी न किसी जुर्म में जेल में बंद होंगे, लेकिन युद्ध लड़ेंगे तो इनकी सजाएं भी माफ हो जाएंगी, जैसा कि खबरें आ रही हैं। बड़ी बात यह है, एक्टिविस्ट की तरफ से यह दावा पहले ही कर दिया गया था कि जंग के मैदान में अब यूक्रेन से भिड़ने के लिए रूसी कैदियों को उतारने के लिए बाकायदा रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है। जी हाँ, चुनित किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है उन कैदियों को जिनकी सजा का लंबा वक्त हो चुका है। और इस बीच आप ये कह लीजिए, ये सही शब्द होगा, जहां अब कैदियों की रिक्रूटमेंट हो रही है जंग के मैदान में भेजने के लिए। तो अब ये जो हालात बने हुए हैं, उसी के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपको बताएंगे, जहां पुतिन ने अब जंग में खूनी कैदियों को उतारने का लिया है बड़ा फैसला। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और इस सनसनीखेज दावे के तहत इंफॉर्मेशन ये कि रूस से खतरनाक कैदियों को जंग के लिए अब भेजने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि 6 महीने जंग लड़ने पर सजा माफ कर दी जाएगी, ये कंडीशन दे दी गई है। जहां पहले कैदियों को प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर में भेजा जाता था, लेकिन अब वैगनर ग्रुप कैदियों को युद्ध की ट्रेनिंग देता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि जंग के लिए 28,000 कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया जा रहा है, जहां जेल से छूटे कैदियों में 400 खूंखार अपराधी भी शामिल किए जा रहे हैं। इस बीच पुतिन के शेफ येवगेनी प्रिगोजिन ने यह दावा किया था, यह आइडिया दिया था, और रिपोर्ट के आधार पर यह बात पता लगी कि किस तरीके से जंग के हालात में और फौज को उतारने के लिए उन तमाम कैदियों की रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ चुकी है। प्रोफेसर सतीश, यही तो बड़ा सवाल था कि अगर रूस के हालात इस कदर बन चुके हैं, जहां अब कैदियों को भी जंग के मैदान में उतारने को लेकर सजेस्ट किया जा रहा है और उसी के तहत रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है, यानी जंग को लंबा खींचने की एक और तैयारी। सुरभि, बिल्कुल डिक्टेटोरियल सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था न थी, न पहले भी थी, और आज जिस तरीके से पुतिन बिहेव कर रहे हैं वो कुछ भी संभव है। तो जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात है, हम केवल रूस पर बदनामी की दाग नहीं लगा सकते हैं। मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध के समय नियमों का पालन, लेकिन कैप्टन चाम, लेकिन जो पॉइंट, जमीन तो यूक्रेन की थी ना, उस पे हमला तो रूस ने किया, तो ज्यादा जवाबदेही किसकी बनेगी? और स्वाभाविक है यूक्रेन तो कहेगा ही, क्योंकि वहां इलाका उसका है, लोग उसके हैं, जो सिविलियंस हैं वो यूक्रेन के हैं, तो क्वेश्चन तो रूस से ही बनेगा। लोग यूक्रेन के हैं, इस पे मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। और मानवीय जो लड़ाई है, जो सैनिक हैं, ये कौन है, मैं थोड़ी सी कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, ये 93 बैटल ग्रुप्स जो नॉर्थ ईस्ट में आए थे और जिन्होंने ये 3000 किलोमीटर वर्ग रिकैप्चर कर लिया और अब 6000 बता रहे हैं, यहां कौन लड़ रहा था, इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि सारी रिक्रूटमेंट जो हुई थी, ये आर्मी की लोकल रिक्रूटमेंट हुई थी, जो यूक्रेन के लोग को यूक्रेन की तरफ से लड़ाया जा रहा था, इसलिए ये दिक्कतें आ रही थी। उनका जनरल को हटाना, बैटल से रिट्रीट करना और साउथ की तरफ अपने को कब्जे में रखना, डॉनबास को सुरक्षित करना, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि पुतिन की जो नीति है उसमें उनको लड़ाई उन्हीं के लोगों से, उन्हीं के द्वारा लड़ाई जा रही थी। और बॉर्डर एरिया से रिक्रूटमेंट हुई है। ये एक्चुअल रशियन आर्मी टोटल है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग लोकल हैं, तो वो खुद मारे जा रहे हैं और खुद मर भी रहे हैं। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण वो वहां से रिट्रीट कर गए हैं और अपनी रीग्रुपिंग करके वो खार्किव के नीचे साउथ ईस्ट में 150 किलोमीटर पे घमासान लड़ाई हो रही है। और वो चाहते हैं जो रिवर जो है, रिवर फ्रंट को वो रोकें और अपना जो डॉनबास का एरिया उसको अपनी रीग्रुपिंग करके मजबूत करें। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।